Good morning. Today it's BSc सेमेस्टर थर्ड का ये फर्स्ट लेक्चर है, आप मान के चलिए। और आज मैं बिगिन कर रहा हूँ इसका जो पहला यूनिट है ग्रामर का, वो वॉइस से। वॉइस मीन्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं। इसको ये पहला आपके यहाँ टॉपिक आता है और इसमें हर क्लास में लगभग पढ़ाई जाती है। आप 12वीं क्लास तक सब पढ़ चुके हैं, वही ग्रामर है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बिफोर स्टार्टिंग की सीधे मैं रूल्स बताऊँ, उसको कैसे बनाते हुए बताऊँ, पहले इसके बारे में हम लोग कन्फ्यूजन्स को देख देते हैं। पहले समझे तो सही कि हम जो बोल रहे हैं इसका यूज होता है कि नहीं होता है। एक्टिव क्या होता है? He does not play cricket daily। ये एक्टिव है ऑफिशियली। और जो पैसिव होगा वो होगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम डेली। अब ये एक्चुअल में ये एक्टिव है, ये पैसिव है, आपको बताया जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये वर्ब, एक यूनिट जिसे मिडिल बोलते। ये ऑब्जेक्ट है, उसका तीसरा हिस्सा। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ चला आता है, यहाँ वाला हिस्सा यहाँ चला जाता है और बाकी इस तरह से रहता है, और नीचे वाले हिस्से को, बीच वाले हिस्से को इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सीधे बताना शुरू कर देते हैं कि ये एक्टिव में ये नियम है, पैसिव में ये नियम है, और हम बताना करना शुरू कर देते हैं। इसका अनुवाद अगर हम करें तो इसका अनुवाद ये होता है कि वह क्रिकेट रोज नहीं खेलता है। कौन? वह। और पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट उसके द्वारा रोज नहीं खेली। अब ये पैसिव है, ये एक्टिव है हिंदी का। तो रूल अंग्रेजी में पढ़ने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम पैसिव वॉइस का यूज करते भी हैं कि नहीं करते हैं। खाली एग्जाम के लिए वाई टू स्टडी। और ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम एग्जाम, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सब ग्रामर को एग्जाम से मान करके चलते हैं, इसीलिए उसमें जो है हम लोग उसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ करके उसको हम छोड़ देते हैं। एक्चुअल में हमें ये मालूम ही नहीं है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस रोज की रूटीन यूज में आते भी हैं कि नहीं आते हैं, कौन से सेंटेंस पैसिव होते हैं। हमें बचपन से ये मालूम है कि उसके द्वारा, मेरे द्वारा आएगा तो वो सेंटेंस पैसिव कहा जाएगा, ये आना जरूरी है। और ये अगर नहीं आएगा तो हमारे दिमाग में नहीं बैठता कि पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं। जबकि सही मायने में देखा जाए तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस आप देखेंगे कि पैसिव में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, सोच के देखिए कि ये सेंटेंस एक्टिव है, हम बोलते हैं कि नहीं। पहला पॉइंट है कि हमें मान चलना चाहिए कि हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कि नहीं। जैसे कि कपड़े धो दिया गया, खाना बन गया है। थिंक अबाउट इट कि हम ये सेंटेंस बनाते हैं कि बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सांप को मार दिया, कोर्स पूरा, कोर्स पूरा कर दिया जाएगा या कोर्स पूरा हो जाएगा। अब ये सेंटेंसेस एक्टिव है कि पैसिव? अगर आप सोचेंगे इन सभी सेंटेंसेस को हम पहले पॉइंट बोलते ही नहीं बोलते हैं। ये नहीं किया जा सकता है, ये क्या सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं? सोचिए, टॉस हो चुका है, मैच टेलीकास्ट
नहीं होगा। ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पहला पॉइंट ये है। फिर अगर आप बोले बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, चलो पास्ट करो। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में एक्शन करने वाला नहीं है और हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये नहीं है कि एक्टिव को हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पॉइंट सिर्फ ये है कि इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं तो हमें इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। हमारी ट्रेजेडी ये है, हमारे सिस्टम में कह सकते हैं कि एक मजबूरी कह लीजिए या उसके अंदर कमी कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने बचपन से एक्टिव टू पैसिव, जब मैं स्टूडेंट था तो एक्टिव टू पैसिव मैंने पढ़ा। मेरे समझ में आज तक नहीं आता कि मेरे पास अगर एक्टिव सेंटेंस तो मैं पैसिव क्यों बोलूं। एक्टिव है तो एक्टिव बोलूंगा, पैसिव है तो पैसिव बोलूंगा। आप सीधे पढ़ाइए कि ये सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनानी है हमारे, तो वो आपको सीधे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा 4 बार में आप बोलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रामर में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं कि थ्योरी के रूप में, और बिल्कुल एकदम इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती है। वो होती कि पहले एक्टिव सेंटेंस ये है, एक्टिव का पैसिव ये होता है। अरे भाई, एक्टिव का पैसिव कोई लड़का क्यों पढ़ेगा, क्यों उस पर फोकस करेगा अगर एग्जाम के अलावा उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाई नहीं पड़ती है। अगर मेरे पास एक्टिव सेंटेंस है तो मैं एक्टिव बोलूंगा, पैसिव है तो पैसिव बोलूंगा, क्योंकि हमारा अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी पढ़ने का पर्पज है कि हमें कोई चीज हम अपनी बात कह सकें, किसी बात को लिख सकें, किसी लिखी हुई बात को हम समझ सकें, किसी को कुछ बता सकें। आज मैं आपको सिर्फ बोलूंगा, इसको सिस्टमैटिकली मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा। आज सिर्फ सारे कंफ्यूजन्स की ये सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले उसके बारे में पहले आपको उसके अंदर ले आना चाहिए। अनलेस आई गेट यू इनटू द टॉपिक, अनलेस आई शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंटेंसेज, अनलेस आई मेक यू फील that these are the sentences which generally we use, these are not something which are 100% exam oriented only, and that is only for you can say theoretical or grammar purpose. It is something which we generally use, हम आमतौर पे यूज करते हैं। और ये अगर आपके दिमाग में आए कि हमारे हाँ ये हमारे यूज की चीज है, जैसे हम बोले सेंटेंस की इस बार दिवाली को ठीक से नहीं मना पाएंगे, तो अब ये जो सेंटेंस है इस बार दिवाली को ठीक से नहीं मना पाएंगे, अब ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, सोचने की चीज है। हम क्या करते हैं, एक्टिव का पैसिव बनाते हैं। अरे छोड़िए ना एक्टिव टू पैसिव यार, हम दिवाली इस बार ढंग से नहीं मना पाएंगे क्योंकि कोरोना है, तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी कैसे बनाएंगे आप बताइए। अगर आपने बोला कि यहां पे किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, अब ये क्या है, छोड़िए, जरूरी थोड़ी बोलूंगी कि आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर द रूम, दिस इज एक्टिव। बनाओ पैसिव, नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर द रूम और एनीबडी कैन नॉट बी अलाउड टू एंटर द रूम, दिस इज नॉनसेंस। ये ग्रामर हो जाता है। सीधा सेंटेंस है कि किसी को रूम के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, इसकी अंग्रेजी बनाइए। अंग्रेजी इसकी बनाइए कि कपड़े ढंग से खरीद दिए गए हैं, घर को साफ कर दिया गया है, घर को साफ कर दिया गया है। ये सेंटेंस क्या है सोच के बताइए। हमारे साथ क्या होता है, हम हमेशा एक्टिव का पैसिव बनाते हैं। तो पहले मैं आपको जस्ट आई शो यू समथिंग कि ये सारे सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूं आपसे, ये सारे के सारे पैसिव के हैं। ये मैंने बताया हुआ भी है, जो सेंटेंस आपको मैं पढ़ा रहा था उसके अंदर ये सेंटेंस आए हुए भी थे कि भाई ये सेंटेंसेस पैसिव। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक टेंस के अंदर 7 ग्रुप आते हैं और एक्शन के साथ, और 7 ग्रुप के बाद जो सेंटेंस आते हैं उसी सेंटेंसेस का पैसिव होता है, वो सब में पैसिव होता है। अगर याद हो तो मैंने उसमें कहा था, मैंने एक्टिव का पैसिव आपको नहीं बताया था, मैंने कहा था कि उन्हीं चीजों को बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, और उन सेंटेंसेस के अंदर जब आप बोलेंगे तो उसके अंदर क्या कहते हैं वो एक्शन करने वाला नहीं होगा और वो सेंटेंस सारा का सारा पैसिव हो जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो पैसिव में बनते हैं। जैसे कि अब ये है, अब मैं फ्यूचर में बोलता हूं, काम हो जाएगा, काम करने वाला नहीं है, कैसे अंग्रेजी बनेगी सोचिए। एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, फिल्म रिलीज
हो चुकी होगी या फिल्म रिलीज की जा चुकी है, ये पैसिव है। आप सोचिए सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मैं अभी इन सबको हटा दे रहा हूं और एकदम शुरू से डाल कि आप फ्यूचर में ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसको मैं समझा रहा हूं, उसको आप समझिए। फिर बताऊंगा नेक्स्ट में इसके नियम क्या होते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। सीधे नियम पढ़ाकर कोर्स पूरा करने को मतलब नहीं होता है। कोर्स पूरा करने को आपने आज तक कोर्स ही पढ़ाया ना, रिजल्ट ये है कि आपको आगे तकलीफ होती है। मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे भी तकलीफ होती थी, क्योंकि हम लोग एग्जाम के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ना तो पॉइंट इज ये चीज। इसके बाद सेंटेंस अगर आप ये बोले, आप सोचिए बोलते क्या आप बोलते ही नहीं बोलते हैं। कल तक उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा या उसका ऑपरेशन हो जाएगा। एक चीज सोचिए, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये वाला इसी ग्रुप का है। क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सोच लीजिए, क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चार दिन के पहले ही मैच पूरा किया जा चुका हो। हम ये कम यूज करते हैं, ज्यादा यूज हम ये वाले करते हैं। क्या हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसको सोचिए। सॉरी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसको एडमिशन देना होगा, राइट। पार्टी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। सोचिए, मैं सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आपको मालूम चलेगा कि यह सेंटेंस आमतौर पर यूज होता है। अब इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पैसिव। अब इन सेंटेंस अंग्रेजी कैसे बनेगी, ये मैंने बताया हुआ है, जस्ट बता रहा हूं कि ये पैसिव सेंटेंसेस हैं। ये बन रहा है। इसी चीज को कल से हम नियम के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में देखना शुरू करेंगे। क्या ये निकल के आया, काम हो जाएगा, वर्क विल बी डन। अब ये आई विल डू द वर्क, वर्क विल बी डन बाय मी, वो नहीं बता रहा हूं मैं, एग्जाम के हिसाब से कल आएगा। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि वर्क विल बी डन, क्योंकि यहां पे एक्शन करने वाला नहीं है। वर्क विल बी डन, कल तक उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। किसका ऑपरेशन, उसका। ही विल बी ऑपरेटेड कल उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। ही विल बी ऑपरेटेड टुमारो। ही विल बी ऑपरेटेड टुमारो, और एक्शन करने वाला नहीं। अगर सेंटेंस ये हो, कल तक उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, तो यहां हो जाएगा, सॉरी, उसका ऑपरेशन कल किया जाए, कर दिया, तो यहां हो जाएगा he will have been operated by tomorrow। अब चाहे तो ही विल बी ऑपरेटर बना के आप बना चल जाएगा, लेकिन चाहे तो इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट, बट चलेगा बोलने में। ही विल बी ऑपरेटेड
ये बोलने में चलेगा, लेकिन राइट इंग्लिश ही विल हैव बीन ऑपरेटेड बाय टुमारो। अब यहां पे फिल्म रिलीज हो, सुनो, फिल्म रिलीज हो चुकी होगी, ए फिल्म, और किसी खास फिल्म की बात है, द फिल्म will have been released. Press it. The film will have been released. The work will have been done. सेंसर सूट में हुआ। अगर आपने बोला कि कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो क्या डिक्लेयर कल होगा? रिजल्ट। रिजल्ट will be declared tomorrow. Result will be declared tomorrow. ये आप लेकर के चलिए। अगर आपने बोला 4 दिन के पहले ही मैच पूरा हो चुका होगा, मैच will have been completed before 4 days. अब ये आपको अनुवाद में याद करें जैसे मर्जी, इसका मुझे एक्टिव से पैसे समझ में नहीं आता, मैं कर दूंगा, बताऊंगा, एक नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूज होते हैं। फ्यूचर में पैसिव में आमतौर पे इतने ही सेंटेंस आते हैं, 1 2, ये इसके ये 3 सेंटेंस, ये वाला अलग है, ये वाला ए और ये 1 2 3, ये वाला सेंटेंस 2, ये वाला सेंटेंस 2, राइट, ये वाला 2, राइट। तीसरा सेंटेंस आएगा, उसको एडमिशन देना होगा, he will have to be given, उसको देना होगा, he will have to be given, या he will have to be admitted, देना होगा, he will have to be admitted, उसको देना पड़ेगा तब भी अंग्रेजी बनेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, too much hard work will have to be done, same sentence, too much hard work will have to be done, पार्टी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, पार्टी will have to be celebrated। ये सेंटेंस मेरे हिसाब से डायरेक्टली आना चाहिए। इसका अगर आप एक्टिव मान, जो हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक्टिव के हिसाब से कर देखेंगे, तो इसका मैं रेड से जो लिख रहा हूं वो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर मान के चलिए। हर सेंटेंस में मैं एक एक्शन करने वाला ही को ले आता हूं, वह को, इन किसी भी सेंटेंस में एक्शन करने वाला नहीं है। अगर एक्शन करने वाला चला है तो कैसे हो जाएगा, काम हो जाएगा, वर्क विल बी डन, तो he will do the work, यहां क्या हो जाएगा, he will be operated tomorrow, और डॉक्टर will operate him tomorrow, result will be declared tomorrow, college will declare result tomorrow। यहां क्या हो जाएगा, क्या होगा, he will have released the film। हो गया इसका, ये हो जाएगा मैच, राइट, इसका हो जाएगा, और डॉक्टर will have operated him by tomorrow। Match will have been completed, क्या बोलेंगे, my team will have completed the match before 4 days। यहां क्या हो जाएगा, उसको एडमिशन देना होगा, they
will have to admit him, या they will have to give him admission। यहां क्या हो जाएगा, he will have to do too much hard work, और इसमें आ जाएगा we will have to celebrate a party। यहां भी ना लिसन। एक्चुअल में ये मैंने आपसे बोला। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सेंटेंस बोलना है तो ये जानने की क्या जरूरत है, और ये बोलना तो जानने की जरूरत क्या है, इसको मैं इसमें क्यों बदलूंगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम सीधे जो सेंटेंस है तो उसको हम बनाते हैं। ये फ्यूचर में, इसी प्रकार से प्रेजेंट में और बाकी में भी कुछ कुछ सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम चल जाए कि ये सेंटेंसेस पैसिव में आते हैं। अब मैं एक्टिव नहीं लिखूंगा किसी का भी, सिर्फ पैसिव पैसिव लिखूंगा, क्योंकि अपने पास टाइम की कंस्ट्रेंट्स होती है, अपने को पूरा करना पड़ता है सब, राइट ना। मैं हर सेंटेंस में अभी ये फ्यूचर में कर दिया है, मैं अभी पास्ट में कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट में मॉडल्स में, और उसके बाद से प्रेजेंट और पास्ट में कर दूंगा। ज्यादा यूज हम प्रेजेंट और पास्ट को करते हैं, इससे मैंने बस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है और कुछ नहीं। और ये देखेंगे आप, हर सेंटेंस अपने आप में अलग है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को, हाँ समझने के लिए हमें कंपैरिजन जरूर करना चाहिए, ये वाला ये है, वो वाला वो है, लेकिन आना अलग अलग चाहिए। ओके, अच्छा। अब अगर सेंटेंस आपका है, मान लीजिए दूसरा कि क्रिकेट खेली जा सकती है, ये पैसिव है, और शुड में क्या आएगा, क्रिकेट खेली जानी चाहिए, फिल्म देखी जानी चाहिए, एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, ये पैसिव है। इससे क्रिकेट खेली जा सकती है या एक्सरसाइज किया जा सकता, ये दोनों पैसिव है, एक्शन करने वाला नहीं है, राइट। ये एक ग्रुप में आएगा, इसी का ये कैन वाला ग्रुप है, शुड वाला ग्रुप। दूसरा सेंटेंस होगा खेली जा चुकी हम बोलते हैं हो सकता है खेला जा चुका हो। एक्चुअल में इस चीज को ही हम जो है इस रूप में बना देते हैं, क्रिकेट खेली जा चुकी हो सकती है, करेक्ट। यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया हो सकता है। बस यहां पे क्या आ जाएगा, क्रिकेट खेली जा चुकी होनी चाहिए या रिजल्ट कर दिया गया होना चाहिए। इसके बाद उसमें तो नहीं आता, इसके अंदर पैसिव्स आते हैं और वो आते हैं ये वाले सी में दो ही आते हैं सिर्फ, खाना बनाना पड़ सकता है या खाना बनाना हो सकता है। हम इसलिए क्या बोल देते हैं, हो सकता है खाना बनाना पड़े या खाना बनाना हो, हम इस तरह से बोल देते हैं। यानी इन दोनों को बोलने का तरीका है। इसकी वजह क्या बन जाएगी,
फूड कैन हैव टू बी कुक्ड या मेड। यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेली जा सकती है, क्रिकेट कैन बी प्लेड, बाई वाई की जरूरत नहीं है। यहां क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेली जा चुकी हो सकती है, क्रिकेट कैन हैव बीन प्लेड, और यहां होगा रिजल्ट कैन हैव बीन डिक्लेयर, रिजल्ट कैन हैव बीन डिक्लेयर। यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट, अब इनको क्या करिए, मैच कीजिए आपस में। एक्टिव से पैसिव एग्जाम के लिए होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर बताने वाला हूं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको मालूम चले कि पैसिव आपको आने चाहिए। पैसिव का एग्जाम नहीं है, पैसिव आपके यूज की चीज है, और सेंटेंस आता है तो आता है, आपको बनाना पड़ेगा। एक्टिव का पैसिव नहीं आएगा चलेगा, क्यों? क्योंकि बोलने में अगर एक्टिव तो पैसिव को करेंगे, लेकिन बोलने में रियलिटी में अगर पैसिव में सेंटेंस तो पैसिव ही बोलना पड़ेगा। हम कब यूज करते हैं मैं आज बताऊंगा आपको। इसके बाद क्रिकेट खेली जा चुकी हो सकती है, क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड, और रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड। ये पैसिव सेंटेंसेस है, यानी कि कैन को लेकर के ये हिंदी में 4, गुजराती में और अंग्रेजी में 3 पैसिव बनते हैं आमतौर पर, और शुड को लेकर के 2 ही पैसिव बनते हैं। इट्स वेरी इजी, ओनली थिंग हमें पता ही नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद में आपको प्रेजेंट और उसका बताता हूं क्या बोलते हैं पास्ट का। ये सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी एक इंपॉर्टेंस मालूम हो, लगे कि हाँ, और एक्चुअल में आपको यही बनाने आने चाहिए। हमने इसको ग्रामर करके हर चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ग्रामर तो सीखना ही चाहिए कि वो भी एक चीज है, लेकिन उसका पर्पज हमेशा पता होना चाहिए। और ग्रामर में आप क्या पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं, उसकी उपयोगिता, उसका रियल, व्हाट इज द रियल फॉर्म ऑफ दैट, व्हाट इज एक्चुअली यू आर स्टडीइंग इन ग्रामर, यू मस्ट नो। वी से वी लर्न टेंसेज, वी डू नॉट लर्न टेंसेज, वी लर्न बेसिकली सेंटेंसेज। क्या आता है, लेटर लिखा जाता है, या यूं कह लीजिए इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसके बाद क्या आएगा, लेटर लिखा जा रहा है और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इसके बाद क्या आएगा, लेटर लिखा जा चुका है, लेटर लिख लिया गया है, और लेटर लिखा गया। तीनों अंग्रेजी एक बनती है, और उसमें आ जाएगा इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है और इंग्लिश पढ़ाया गया है और इंग्लिश पढ़ा दिया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट आएगा, इसके 2 सेंटेंस और आते हैं। लेटर लिखा जाने वाला है और इंग्लिश पढ़ाई जाने वाली है। और लास्ट आएगा इसको, लेटर लिखना है या लेटर लिखना पड़ता है। और नेक्स्ट है इंग्लिश पढ़ाना है या इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। ये सारे के सेंटेंस किसी में भी एक्शन करने वाला नहीं। प्रेजेंट में आमतौर पे इतने ही पैसिव वॉइस आते हैं, 1,
2, 3, 4 और 5, 6 कर लीजिए। इन दोनों एक ही बनता है हिंदी में। लेटर लिखा जाता है। नाउ लिसन, अ लेटर इज रिटन। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। अब ये लॉजिक अलग चीज है। लेटर लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। लेटर लिखा जा चुका है और लेटर हैज बीन रिटन, और इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट। लेटर लिखा जाने वाला है, लेटर इज टू बी रिटन, और इंग्लिश पढ़ाई जाने वाली है, इंग्लिश। ये मैंने बता भी दिया है, और ये आज आपको स्पेसिफिकली पैसिव बता रहा हूं कि सेंटेंसेस हिंदी गुजराती में ऐसे आते हैं, और इंग्लिश पढ़ाई जाने वाली है, हो ही जाए। अच्छा, लेटर लिखना पड़ता है या लेटर लिखना है, और लेटर हैज टू बी रिटन, और इंग्लिश पढ़ाना है या पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश हैज टू बी टॉट। देखिए, ये सिर्फ इतने सेंटेंसेस पैसिव में आते हैं प्रेजेंट को लेकर। सब मुश्किल नहीं है, समझिए धीमे। हमारी प्रॉब्लम क्या, हम बटन दबाते अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अच्छा बटन दबाएं और कल अंग्रेजी आए, ऐसे नहीं होता। गिव टाइम, थिंक अबाउट इट, हर चीज होती है। ये पैसिव है। अब पास्ट में इसके सामने लिख देता हूं कि आप कंपेयर कर सकें, करना होगा तो, और वो ये है, लेटर लिखा गया, लेटर लिखा गया था, और लेटर लिखा जाता था। तीनों पैसिव में एक ही माना जाएगा, राइट। फिर या इंग्लिश पढ़ाया गया, इंग्लिश पढ़ाया गया था, या इंग्लिश पढ़ाया जाता था। ये हुआ एक। इसके दूसरा, ये दोनों एक हैं। दूसरा, लेटर लिखा जा रहा था, और इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा, लेटर लिखा जा चुका था, लेटर लिख लिया गया था, और लेटर लिखा गया था। एक ही चीज। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश पढ़ा दी गई थी, या इंग्लिश पढ़ाई। अब ये आप देखिए, दिमाग लगाइए, हर चीज को ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश गुजराती देख के बनाई गई थी, हिंदी देख के, हिंदी गुजराती देख के इंग्लिश बनाई गई थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मैच करती है वो आप इससे सीख जाइए, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट गुजराती हिंदी का है, और जो चीज मैच नहीं करती उसको अलग से सीख लीजिए। हम हर चीज को एकदम बटन दबा के चलने वाली बात और इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं सोचनी चाहिए। उसके बाद दो सेंटेंस और इसके अंदर आते हैं, और वो ये है, लेटर लिखा जाने वाला था, इंग्लिश पढ़ाया जाने वाला, या इंग्लिश पढ़ाई जाने वाली, कुछ भी कर सकते हैं, राइट ना। ये हुआ, और लास्ट में आएगा
लेटर लिखना था या लेटर लिखना पड़ा या लेटर लिखना पड़ा था या लेटर लिखना पड़ता था। इनमें से कोई भी आए एक ही चीज बनेगी, राइट ना। फिर यहां पे इंग्लिश पढ़ाना था या फिर इंग्लिश पढ़ाना पड़ा या फिर इंग्लिश पढ़ाना पड़ा था या फिर इंग्लिश पढ़ाना पड़ता। कैसे, ये एक चीज कैसे बनाएंगे, वेरी स्ट्रेट। लेटर लिखा गया और लेटर वॉज रिटन। इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट। लेटर लिखा जा रहा था और लेटर वॉज बीइंग रिटन। इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, राइट। यूनिट है पूरा। लेटर लिखा जा चुका था और लेटर हैड बीन रिटन। चाहे तो वॉज रिटन बोल सकते हैं, सही नहीं है लेकिन चलेगा। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट। और लेटर लिखा जाने वाला था और लेटर वॉज टू बी रिटन। इंग्लिश पढ़ाया जाने वाला था, इंग्लिश वॉज टू बी टॉट। और उसके बाद से लेटर लिखना था और लेटर हैड टू बी रिटन। और यहां हो जाएगा इंग्लिश हैड टू बी टॉट। अब ये आपको इसमें समझ में चलना चाहिए, पेयरिंग है ये। पास्ट में ये 6 पैसिव वॉइस बनते हैं। ये सेंटेंस आपको एग्जाम ना मान के रियलिटी मान के चलना चाहिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, उसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कि पैसिव वॉइस सीधे सेंटेंसेस से क्या क्या कैसे कैसे बनता है, एक्टिव से पैसिव। ये मैंने आपको पैसिव की इंपॉर्टेंस बताई। थैंक यू। वेल, कल मैंने आपको बताया था कि कौन से पैसिव के सेंटेंसेस एक्चुअल में होते हैं, लेकिन आज मैं वो ना बता के सीधे एग्जाम के हिसाब से कि ये एक्टिव के रूल है, एक्टिव को जब पैसिव बनाएंगे तो ये पैसिव में रूल आएगा। कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, क्या क्या चीज ध्यान देना है, उन सब चीजों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। So today I am teaching you passive voice, correct? इसमें एक्चुअल में 3 चीजें दिमाग में रखने की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक्स 3 चीजें। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव जब आप करते हैं तो आपको 3 चीजें दिमाग में रखकर चलनी मिनिमम। कौन सी चीजें? 3 थिंग्स, 3 मेन पॉइंट्स। वो कौन से 3 मेन पॉइंट्स होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में? नंबर 1, चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर। ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। 2, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होती है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 3 चीजें मेनली आपको दिमाग में लेकर के चलना है जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं। तो इन 3 नियम को आपको सीखने की जरूरत है। आज मैं इन तीनों नियम को उसके हिसाब से बता के चलता हूं, ग्रामर के हिसाब से। पहली चीज, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव का है, जैसे कि ही डज नॉट वेस्ट हिज
टाइम। अब ये सेंटेंस है, यह सेंटेंस है दे विल टीच अस इंग्लिश। यह सेंटेंस है he did not help राम। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 3 सेंटेंस है, बाकी चीजें हेल्पिंग वर्ब में सब बताऊंगा। तो यहां पे आप चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, ऑर्डर में, चेंज ऑफ ऑर्डर में इसकी बात कर रहा हूं, राइट ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये चेंज ऑफ। अच्छा, जिस समय जो चीज बताऊं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। इस समय आप सिर्फ चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर पे ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे बदल रही है, वर्ब की फॉर्म कैसे बदल रही है, आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर का मतलब हुआ कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, जिसे आप बोलते हैं थर्ड। इसको आप एक मान के चल सकते हैं। ये एक चीज है और ये अलग चीज है। यहां पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, ये है। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक और ये रहा 2। कई बार तीसरे हिस्से में बहुत बड़ा सेंटेंस भी होता है। जैसे यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर नॉट और फिर वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, राम, और सब्जेक्ट क्या है, ही। आपको दिमाग में चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, वर्ड ऑर्डर चेंज करने का मतलब होता है क्या पहले आए क्या बाद में आएगा।